कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने चालू सत्र के दूसरे दिन विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष सदन को सही से चलने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले हाउस को सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की ने वन संरक्षण अधिनियम कानून पर भी अपनी बात रखी। बताते चले कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले पक्ष विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर अपने अपने मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने ईडी के समन के बाद सीएम द्वारा पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं जाने को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा देने की मांग की, उनके कार्यकाल के सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के मामले को फिर से सदन के बाहर प्रदर्शन के दौरान उठाया। वहीं जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सदन के बाहर हंगामा किया। जेएमएम ने वन अधिकार अधिनियम में संशोधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों को जंगल बेचने का आरोप भी लगाया। ले रहा है 2 मिनट करके शुरू होता है, 10 मिनट चला जाता है, वो भी नहीं रुक सकता है ना। कोई बात नहीं, आप जिस तरह साथ से आज कर लें। की कार्रवाई चली और विपक्ष जिस तरह से किया, देखिए, विपक्ष तो जब से ये सरकार बनी है तब से लेके आज तक लगातार इस हाउस में यही बोल के आती है कि आम जनता का मुद्दा को आने ही नहीं देना है। केवल और केवल हाउस को दिग्भ्रमित करने का कोशिश किया जाता है। आज मुख्य रूप से हमारे हाउस में सप्लीमेंट्री बजट का पेश किया गया है और कल इसमें वाद विवाद भी होना है, मगर देखने वाली ये बात रहेगी कि ये लोग हाउस चलने देंगे कि नहीं, क्योंकि इनकी मंशा तो कभी नहीं होती है कि इस राज्य की जो अहम मुद्दे हैं वो पटल में आए। खुद भी ना सवालों को नहीं लाते हैं, जो विधायक अपने तरफ से मुश्किल से सवाल डालते हैं, मेहनत करते हैं उस सवाल के लिए, उसमें भी बहस नहीं होने देते हैं। तो आखिरी में ये बताइए कि इन्हें भी तो जनता ही ने चुन के भेजा है यहाँ पे, तो जनता के प्रति इनकी भी तो कोई जवाबदेही है। मैम, जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ? वन संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन हुआ है उसे ग्राम सभा का हनन बताया जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन हुआ है वो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो चुका है। प्रेसिडेंट के पास ये कंसेंट के लिए गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आने वाले समय में ग्राम सभा स्वतः डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि इस संशोधन में साफ कहा गया है कि ग्राम सभा का जो मान्यता था पहले किसी भी तरह का निजी कंपनी को या प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट को वहाँ बिजनेस सेटअप करने में, कॉर्पोरेट सेटअप करने में या फैक्ट्री सेटअप करने में, अब उसमें ग्राम सभा का कोई मान्यता का जरूरत नहीं है। अगर केंद्र सरकार के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, केंद्र सरकार चाहेगी तो किसी भी निजी कंपनी, निजी व्यक्ति या प्राइवेट हाउस को वहाँ पे कंपनी, फैक्ट्री कुछ भी सेटअप करने के लिए जमीन दिया जा सकता है। और चाहे वो बसिंदा जमीन हो, चाहे वो जंगल जमीन हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। तो झारखंड जैसे राज्य में जहाँ लगातार हम लोग पी पेशा को मजबूत करने की बात करते हैं, जहाँ हम जल जंगल जमीन की लड़ाई और इसके बचाने की बात करते हैं, इस राज्य में अगर इस तरह का लॉ आता है तो आप स्वतः समझ जाइए कि ये पूरा जो हमारा लड़ाई रहा है अब तक का, वो सभी चीज़ डाइल्यूट हो जाएंगे। यहाँ के लोग विस्थापित हो जाएंगे। यहाँ पे किसी का, केवल इन्हीं का दबदबा रहेगा। और केवल इस कानून को लाया गया है कुछ इनके जो पूंजीपति हैं, केंद्र सरकार के जो कुछ फाइनेंसेस जिसको कह सकते हैं, जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, उनको बेनिफिट करने के लिए। और केवल झारखंड जैसा राज्य नहीं, अन्य राज्यों में भी जहाँ पे पी पेशा कानून है वो सभी राज्य स्वतः डाइल्यूट हो जाएंगे।